इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का आगाज, और ओडीआई सीरीज का आगाज खामोशी से तो हो रहा है और उम्मीद ये भी है कि भाई जीतेंगे भी। इंग्लैंड जा रखे हैं विदेश, मतलब पहले तो ऐसा होता विदेश का मतलब सिर्फ इंग्लैंड होता था कि अंग्रेजों के वहां जाना है, लेकिन वहां जाकर जीत नहीं मिल रहे और कलेश एक के बाद एक आ रहे हैं। अब वहां से दो अलग अलग कलेश आए। एक तो दिनेश कार्तिक का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जो मैं सोशल मीडिया पर देखा, जहां पर दिनेश कार्तिक मतलब सीधे ये कह दे रहे हैं कि भाई चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि हेड कोच और सेलेक्टर, मतलब कि चीफ सेलेक्टर या मेन सेलेक्टर, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। हेड कोच कुछ और चाहता है, चीफ सेलेक्टर कुछ और चाहता है। तो वो T20 के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, बट देन ओडीआई में भी उसका थोड़ा बहुत जो है आपको देखना पड़ेगा। प्लस दूसरी जो कल लगातार वहां से अपडेट जो लोग वहां जा रखे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कि नेट सेशन में जो है हमने देखा कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की जो है पूरी बातचीत बंद है। दूसरी तरफ जो है शुभमन गिल कहते हैं कि हमने जो है विराट कोहली से डिस्कस किया तो हमने बात ये करी कि भाई कि 2027 को लेकर कैसे टीम बनानी है, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको रखना है, कौन से खिलाड़ी अभी आउटसाइड ऑफ द सेटअप हैं जिनको ला सकते हैं। फिर रोहित शर्मा पर मतलब उस तरीके की बात आई भाई कि यशस्वी भी हैं तो वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स में, ये सब चीज़ें। तो ये क्या चल रहा है भाई? अब एक एक फेलियर के बाद फिर से यहाँ पर डिस्कशन तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि विराट कोहली तो अभी सेफ नजर आ रहे हैं, बट देन ये क्लियर है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लफड़ा चालू है। फिर सेलेक्टर और हेड कोच जो सेम पेज पर नहीं है, वहां पर T20 की तो बात रही, बट शायद रोहित शर्मा को लेकर भी वो जो है सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट में देख रहा था सुबह ये भी आई थी भाई कि रोटेशन होगी। पिछली सीरीज में जो है एक सीनियर प्लेयर ने रोटेशन से मना कर दिया। अब इस सीरीज में रोटेशन करोगे कि हाँ आपके पास जो बाहर मतलब ठीक है जो आप देखोगे 11 के बाहर जो बंदा है ईशान किशन है, उसको कहां पर किसकी जगह लाते हो देखना पड़ेगा। लेकिन रोहित शर्मा के लिए क्या टेंशन वाली चीज चलती रहेगी क्या भाई? अभी आई थिंक वही है कि भैया कि दोनों सीनियर प्लेयर शायद आप उसमें थोड़ा सेपरेटली वहां पर विराट को एक ज्यादा कहोगे कि ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में शायद वो हों, लेकिन रोहित शर्मा के लिए तो दिक्कतें हो जाएंगी कि ये भी मेंशन्ड है कि भाई अगर वो फ्रीक्वेंटली थोड़े से फेलियर आ गए देन वो जायसवाल को आप वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में कंटेंशन में मेन ही मान रहे हो, तो जायसवाल भी होंगे, ईशान भी होंगे, तो किसी ना किसी के लिए तो भाई वो जगह बनेगी। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये सीरीज बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है। ये कंटेक्स्ट ये भी है कि भाई अभी इस दौरे पर आप मैच हारे ही, मतलब आज मैच जीते ही नहीं हो, लेकिन अगर आप यहां पर हार गए और उसमें आपके रन्स नहीं हुए तो आप पर स्ट्रेट अवे देखो कॉल्स भी ली जा सकती है। एक ये भी ये थ्योरी बताई जा रही है कि शायद रोहित शर्मा साहब तो स्कीम ऑफ थिंग्स में होने भी नहीं वाले थे, बट द थिंग इज कि सेलेक्टर्स जो हैं उनका उनकी तरफ थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन है कि यार नहीं नहीं हमें एक्सपीरियंस चाहिए, विराट रोहित की जरूरत पड़ेगी। तो उस वाली कॉन्वर्सेशन में रोहित शायद सेलेक्टर्स के वहां पर थोड़े से फेवरेट हो जाते हैं, बट मुझे तो उस चीज पर भी डाउट लगता है, ये चीज लाइकली नहीं है। रन बनाओ, टीम में जगह बनाते रहोगे, वरना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आप लगती हैं जो चीजें वो एक टाइम पर ये लग रहा है ठीक है खुश शायद रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, क्योंकि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर आए उसके बाद वो हटा दिए कप्तान के रूप में, तो गौतम गंभीर से वो सामने सामने तो बातचीत वगैरह कर ले रहे हैं, बट सेलेक्टर्स रोहित शर्मा के हक में है या उनके फेवर में है, उसको लेकर मैं उतना श्योरिटी के साथ अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे वो चीजें नहीं लगती। मतलब जो इतनी लगातार चीजें जो खबरें प्लांट करवाई गई रोहित शर्मा के अगेंस्ट, जो लगातार बात हुई और जिस तरीके से मतलब जब से उनकी कप्तानी गई है तब से जो चीजें रही हैं, वहां पर एक क्लियर कट एक चीज है कि भाई कम्युनिकेशन गैप रहा है कि आप अभी तक बता ही नहीं रहे हो या चाहे नहीं रहे हो कि भाई कि वो हो या ना हो। शुभमन गिल ने अपने एंड से कहा है कि मतलब जब उनसे रोहित और विराट का सवाल हुआ है तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि भाई कि हमारे पिलर्स रहे हैं, बड़े अच्छे इनके जो है कंट्रीब्यूशन सर्विसेज उन सब की हम बात करते रहते हैं, लेकिन जब आप कभी भी देखो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों से जब भी पूछ लिया गया हो वो कभी मतलब उस तरीके से नहीं कहते कि यार ऑब्वियसली कैसी बात कर रहे हो आप, रोहित विराट तो मतलब इस टीम के लिए इतने बड़े एसेट रहेंगे, ये है वो है। वो ये कहते कि अभी देख लेंगे जी बहुत टाइम है, या इस तरीके से बात वो कहते कि यार वो क्या कोई और भी हो, कोई आपके दो यंगस्टर हो तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उनकी बातें शुरुआत से ये थी भाई उनको तो रोहित विराट चाहिए ही नहीं थे, बिल्कुल। बट विराट की परफॉर्मेंसेज आ गई हैं पीछे जो अभी हमने सीरीज वगैरह देखी हैं। रोहित शर्मा के ऊपर मतलब अगर फिर वो ये कि नंबर्स देखोगे तो रोहित शर्मा के नंबर से आप कहोगे चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक वो ठीक नजर आएंगे, बट देन फिर उसको ब्रेक डाउन आप करोगे कि पिछले से वहां से निकाल कर देखो, रोहित शर्मा की पारियां भी आ गई हैं अभी जब हम बात करते भाई जाते आते चाहिए, बट इंग्लैंड में चाहिए होंगे क्योंकि रोहित शर्मा पर स्क्रूटिनी ना, खेलने का तरीका, स्ट्राइक रेट क्या है, कैसे क्या कुछ होगा, इन सब चीजों को घुमा फिरा कर वो लगाते रहेंगे। और साउथ अफ्रीका आप ओवरसीज दौरों पर क्या कर रहे हो, इंडियन परफॉर्मेंसेस को आप साइड लाइन ही कर दोगे। बट ये भी है कि आप इस चीज से एग्री करते हो कि जैसे शुभमन गिल है, शुभमन गिल अभी एक अच्छे खासे जोन में पूरे जो टीम का माहौल है वो भी रख रहे हैं। विराट रोहित के बारे में उन्होंने अच्छी बातें बताई, उन्हें ये भी बताया कि यार जो एक रोड मैप है, बाकी जो यंगस्टर्स हैं, मैं इवन विराट भाई से उनके लिए बातें करी हैं। लेकिन जो तीसरा ओडीआई था अभी अफगानिस्तान वाला, उसमें बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा को सजेस्ट किया गया कि आप रेस्ट लीजिए, हम कॉम्बिनेशन वैसा कुछ ट्राई करेंगे। जब शुभमन ने 3 आए
शुभमन 3 खेले हैं वहां पर उस वाली जगह पे। तो शुभमन ने आई थिंक आपको लगता है वो बेटर तरीके से हैंडल करा, लेकिन अगर आप खिलाड़ियों को कम्युनिकेट कर देंगे नहीं जी हम तो एक खिलाड़ी को ना यहाँ पर आज टेस्ट कर रहे होंगे, तो आपको लगता है रोहित शर्मा का ऐसा सही हो कि नहीं मैं तो खेलूंगा? क्योंकि रोहित शर्मा को ये पता है ना कि वो मतलब रोहित शर्मा को ये चीज अभी क्योंकि क्लियरली पता है कि भाई ये करना क्या चाहते हैं, फिर कर क्यों रहे हैं और क्या रहे हैं। अश्योरिटी के साथ वो चीज होती तो फिर वहां पर आप देखते ना, देखो यार आज शुभमन गिल अपनी पोजीशन क्यों दे रहे हैं या फिर क्यों रोटेट हो जा रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल को पता है यार मैं तो कैप्टन ही हूं, मैंने तो जाना ही जाना है। रोहित शर्मा को भाई बस ये मौका देख रहे हैं कि कब हम रोहित शर्मा को साइडलाइन कर दें। वही सिचुएशन विराट के साथ होती है, बट विराट का ऑस्ट्रेलिया के बाद वो 2-0 के बाद जब स्कोर आई तो उसके बाद स्कोर लगती ही रही। Yes. और आगे गोइंग फॉरवर्ड अभी भी भाई देखो मतलब बात ऐसी है कि अभी भी वो आपका तकरीबन 1.5 साल का वक्त है। एक खराब पैच बीच में इधर उधर की बातें तो फिर दोबारा ये चीजें घुमाने लगेंगे, मतलब विराट पर भी बात करने लगेंगे। और शुभमन गिल मतलब शुभमन गिल इतना कर रहे हैं कि वो चीजें हैंडल बढ़िया से इन टर्म्स ऑफ कि भाई मीडिया हैंडल कर लिया ये हुआ है। शुभमन गिल से जब वो पूछा जाए, अगर शुभमन गिल अगर इतनी पावरफुल पोजीशन में है, शुभमन गिल अगर सीधे बोल दें स्ट्रेट अवे कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी होता है मैं कैप्टन हूं, मुझे रोहित विराट चाहिए वनडे वर्ल्ड कप के लिए, उस पोजीशन में ना वो हैं, अगर वो ऐसा अथॉरिटी से बोल देंगे क्या उनको वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कुछ आपको पता नहीं है। एज ऑफ नाउ मतलब ठीक है रोहित शर्मा की एज को लेकर बड़ी बात हो रही है, परफॉर्मेंस को लेकर बड़ी बात हो रही है, खेलने का तरीका ये वो सारी चीजें, बट अगर रोहित रन्स करते रहेंगे तो कोई नहीं टच कर पाएगा ना। 2 मैच के बाद तीसरे मैच में अगर रोटेशन वो करना भी चाहता, अगर रोहित के वहीं रन आ रखे होते यार, जब उसके रन ही नहीं आ रखे हैं बंदे के, इस सीरीज में तो ये लाइकली होगा ना अगर 2 मैचेस नहीं है तो तीसरे मैच में तो आपको देखो रोटेट कर ही दिया जाएगा। अब तो वो ड्रॉप होंगे, रोटेट नहीं होंगे। यहाँ पर वो ड्रॉप होंगे, वहां पर जो कर रहे थे वो रोटेट मतलब ड्रॉप एक टाइप से। भाई देखो जब ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा धीरज भाई से बात हो रही थी तो कहते कोई बात नहीं यार अब हो गया सीरीज हार गई तो सिडनी में किसी और को मौका दे कि रेस्ट कर ले, ये हो। मैंने कहा क्यों करे रेस्ट, रन उनके आने रखे। कंपैरेटिवली सिडनी सबसे आपकी बेटर विकेट हुई कि वहां पर रन अगर हैं भी तो वहां पर मिलेंगे आपको, तो रन क्यों छोड़ने। तो वहां पर अगर रोहित शर्मा के रन आ रखे होते, एक में शायद पहले में रोहित रन आउट हुए थे एक गेम में और जल्दी आउट हो गए थे शायद, जो अब वो वाली गेम थी शायद अफगानिस्तान वाली में एक में रन आउट, सेकंड वाला था, थर्ड वाले में उनके 80 कुछ थर्ड में उनकी स्कोर आ गई। तो जब स्कोर नहीं हो गया यार बंदा रेस्ट करके आप गिनोगे तो है ना कि लास्ट 50 प्लस स्कोर कब आई थी, अब पिछले में आई गई ना जब वो खेले, वरना आपको तो यार कि 2 इनमें भी नहीं आ रखी, उससे पहला जो दौरा खेला आपने 3 मैचेस उसमें भी नहीं आ रखी है। हाँ ऑस्ट्रेलिया में थे आप प्लेयर ऑफ द सीरीज, बट आपने वहां रन कैसे करे थे, स्ट्राइक रेट क्या थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें, तो हर कोई अपनी पोजीशन को भी वहाँ पर देखेगा। लेकिन दिनेश कार्तिक का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इंग्लिश मीडिया भी उसको पिकअप कर रहा है कि भाई हाँ कि सेलेक्टर और इनके बीच में क्या है, मतलब कि बन रही है नहीं बन रही है। वो उन्होंने T20 के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बातें कही कि T20 सीरीज़ में शायद कि भाई मे बी सेलेक्टर अभी लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहता है और कोच चाह रहा है कि हम हर मैच जीतें, बट वही सेम चीज़ जो है वो अप्लाई होती है यहाँ पर भी, जहाँ पर आप वनडे की बात कर रहे हो, क्योंकि सेम पेज पर नहीं है भाई। मतलब टीम मैनेजमेंट उसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। शुभमन गिल अनश्योर है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, विराट कोहली को फॉर्म को लेकर वो श्योर हैं, रोहित शर्मा का उनका भी पता नहीं है, और शुभमन भी जज होंगे ना। देखो पहला असाइनमेंट है आईसीसी इवेंट पर, हम जो है सब कॉन्टेंट में ज्यादा जज करते हैं जी। श्रेयस अय्यर का यही कोई इवेंट होता है आईसीसी का, वो कप्तानी से हट चुके होते अब तक, भले ही अभी मिल डेफिनेटली। तो शुभमन गिल भी जब वो कप्तान के रूप में, विराट कोहली ने क्या गलत किया था कप्तान के रूप में, 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और उसके बाद साइड टाटा बाय। तो शुभमन गिल को ही होगा ना यार कि मैं क्यों अपनी लिस्ट में वो सब चीजें ऐड करूं, क्योंकि मेरे को भी होगा। तो वो अभी बट उनको ये देखना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से चीजें होंगी, क्या कुछ चीजें वहां पर देखते हैं। बट अभी इंटरेस्टिंग है, और ये सीरीज भी जो हम बात कर रहे हैं इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर चलती हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन बात का तो सही है अभी देखो, मतलब ये है कि अब वो भी नहीं चाहेंगे कि यार उनके सीवी में ये सब चीजें लगे कि न्यूजीलैंड की बी टीम आकर हमारी ओडीआई टीम को रगड़ गई। रिजल्ट तो हर कोई बंदा चाहता है ना, और रेड बॉल में ये मान लो कि भाई उनके लिए तो सक्सेस था कि इंग्लैंड में आप 2-2 करवा कर आ गए, साउथ अफ्रीका सीरीज में वो इंजर्ड हो गए तो उनके नाम पर नहीं आई वो व्हाइट वॉश। तो एटलीस्ट ये होगा भाई उनको गोइंग फॉरवर्ड, एक तो मैं श्रीलंका में रन्स भी करूं और जिताऊं भी, लेकिन उससे पहले ये चीज है बट T20 सेटअप से वो तो बाहर हैं, T20 में आपकी जलालत हो गई है। अब यहां पर आप कमबैक करा दो और शुभमन रन्स भी कर दे और ज्यादा सिक्योर आपका मामला हो जाएगा ओडीआई टीम के तहत हम देख रहे हैं। बट उसमें अगर रोहित शर्मा के पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, मुझे ये लगता है कि देखो प्रेशर तो दोनों पर बनाया ही बनाया जाएगा, बट रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज ऐसी हो जाएगी मेक और ब्रेक। यहां पर रन से नहीं आया तो गेम ओवर हो जाएगी, ऐसा लग रहा है यार। अब वही